साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों आज बात करेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भूटान ने अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की घोषणा की है। और इसी के साथ हम जानेंगे कि अब तक कितने देशों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। आइए जानते हैं। सबसे पहले भूटान के 114वें राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया जाएगा। भूटान ने कहा कि भारत बिना किसी शर्त के कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए हमें कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करवाई और इस वैक्सीन की मदद से भूटान के नागरिकों की, वहाँ के आम लोगों की जीवन रक्षा हुई। और इसी के साथ भूटान ने प्रधानमंत्री मोदी को महान और आध्यात्मिक पुरुष माना। साथियों, प्रधानमंत्री ग्लोबल लीडर हैं, इसकी मिसाल इन पुरस्कारों से लगाई जा सकती है। और भारत की बढ़ती हुई ताकत कैसे आगे बढ़ रही है, इसका भी आकलन किया जा सकता है। सबसे पहले किंग अब्दुल अजीज सैस पुरस्कार, यह सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। प्रधानमंत्री मोदी को इस सम्मान से नवाजा गया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान के किसी भी प्रधानमंत्री को यह पुरस्कार अभी तक नहीं मिला है। ये भारत की बढ़ती हुई ताकत की मिसाल है और यह भारत के सर्वधर्म समभाव की नीति का परिणाम है। अगला पुरस्कार आमिर अमानुल्लाह खान पुरस्कार, यह अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और प्रधानमंत्री मोदी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पुरस्कार ग्रांड कॉलर पुरस्कार, यह फिलिस्तीन का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है और इस अवार्ड से श्री मोदी को सम्मानित किया गया है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ, संयुक्त राष्ट्र ने सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को दिया। ये उन देशों को साफ संदेश है कि जो पर्यावरण को बचाने के नाम पर विकास की गति को रोकना चाहते हैं। भारत ने सतत विकास की अवधारणा पर चलकर प्रकृति की रक्षा की है। भारत की परंपरा और संस्कृति पर्यावरण से जुड़ी हुई है। इसलिए पुरस्कार साफ संदेश है कि कॉलोनियल माइंडसेट वाले कुछ शक्तिशाली देश पर्यावरण के नाम पर डिप्लोमेटिक स्तर पर दबाव डालना बंद करें, अपने यहाँ के पर्यावरण की रक्षा करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदगी उन्हीं लोगों ने फैलाई है। आप आंकड़ा उठा करके देख लीजिए कि कहाँ सबसे ज़्यादा पॉलीथीन की थोके जमा हैं, कहाँ सबसे ज़्यादा कार्बन इमिशन होता है। साफ हो जाएगा कि कौन देश गंदगी फैला रहे हैं और कौन देश सतत विकास की अवधारणा पर चल रहे हैं, ये साफ हो जाएगा। अगला पुरस्कार सियोल शांति पुरस्कार, प्रधानमंत्री मोदी श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद अमीर और गरीब के बीच में सामाजिक आर्थिक अंतर को कम करने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। जैसे प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत गरीब परिवार को, सामान्य परिवार को, अगर उस परिवार के अंदर किसी की तबीयत खराब हो जाती है और उसके पास पैसे नहीं है, तो भारत सरकार 5 लाख रुपए तक की सुविधा देने के लिए व्यवस्था की हुई है और उसका इलाज हो, वो सुखी जीवन जिए, इसके लिए भारत सरकार प्रयासरत है। गरीबों को पक्का घर बनवाने की बात हो, शौचालय बनवाने की बात हो, राशन वितरण का कार्य हो और जीरो अकाउंट पर बैंक का खाता खोलना हो, सामान्य आदमी को बैंक के दरवाजे पर लाने का कार्य हो, इन सभी कार्य मोदी जी के प्रयास से संभव हुए हैं। और इसी के साथ हमने शांति भी फैलाने का संदेश दिया है। आतंकवाद के खिलाफ हमने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। आतंकवाद जो कि मानवता का दुश्मन है, और आपने देखा होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के माध्यम से हमने ये सिद्ध किया कि हम आतंकवाद को समाप्त करने के लिए घर में भी घुसकर मारते हैं। ये सभी बातें जाहिर करती हैं कि भारत
शांति चाहता है। हमारा मूल मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। और इसीलिए इन सभी बातों को देखते हुए दक्षिण कोरिया ने हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। अगला पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, यह रूस का सर्वोच्च सम्मान है। आप जानते हैं कि भारत और रूस की दोस्ती कितनी मजबूत और कितनी पुरानी है। आपने देखा होगा कि S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदने में कितनी बाधाएं आ रही थी। कुछ देश कितना दबाव डाल रहे थे कि हम ये डिफेंस मिसाइल सिस्टम ना खरीदें, लेकिन सभी बाहरी दबावों को दरकिनार करते हुए भारत ने पूरी मजबूती के साथ अपनी संप्रभु शक्ति के साथ S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम को खरीदा और भारत की सैन्य शक्ति को मजबूत किया। अगला अवार्ड निशान इज्जुद्दीन, यह मालदीव का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को मिला। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा बहरीन का सर्वोच्च अवार्ड है और इस अवार्ड से श्री मोदी जी को सम्मानित किया गया। अगला अवार्ड ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, स्वच्छ भारत अभियान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को अमेरिका के न्यूयॉर्क में देश के सबसे दौलतमंद, सबसे धनी लोगों में शुमार बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री मोदी जी को ये अवार्ड से सम्मानित किया। और आपने देखा कि स्वच्छ भारत अभियान से कितनी ज़्यादा सफाई हुई और भारत स्वच्छता के माध्यम से प्रकृति के साथ जुड़ा। ये अवार्डों की लंबी फहरिस्त यह बताती है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनने के लिए अपना कदम तेजी से बढ़ा रहा है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत आगे बढ़ रहा है। और हम सभी नागरिकों का विशेष धर्म यह है कि हम भारत की प्रगति में अपना अपना योगदान जोड़ें। इसी के साथ आप सभी को प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।